अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ प्लाज़ो का डिज़ाइन। बनारसी फैब्रिक है ये और इसके ऊपर हमने प्लाज़ो का डिज़ाइन बनाया है, यानी कि प्लाज़ो की हमने मुकम्मल कटिंग बताई है और गुम सिलाई पे हमने इसको सिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरह से इसको मैंने सिया है, क्योंकि बनारसी फैब्रिक आपको पता ही है कि इसमें से कितने धागे वगैरह निकल रहे होते हैं, तो इसको संभालना, इसको सीना बग़ैर लाइनिंग के हमने इसको सिया और इसके अंदर हमने गुम सिलाई लगाई और इसको हमने इस तरह से सिया। और उससे पहले तो हम इसकी कटिंग दिखाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिएगा और जो बाकी हैं वो इसको कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। जो हमारे ट्राउज़र की लेंथ है हमने उसको नाप लिया है और नापने के बाद कपड़े को हमने डबल लिया हुआ है। ये देखें, ये कपड़ा हमारा डबल है और इसकी लेंथ हमने निकाल ली। ये देखें, इस तरह से इसको हमने 4 तह बना ली और 4 तह बनाने के बाद हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया। ऊपर से जो भी इसके धागे वगैरह ये थोड़ी लेंथ बढ़ रही थी उसको हमने कटिंग करके फिनिशिंग दे दी और उसके बाद इस पूरे कपड़े के ऊपर हमने पिन अप कर लिया ताकि ये आराम से सेट हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है बनारसी फैब्रिक को कटिंग करना और इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं और कैंची भी इसके अंदर काफ़ी अटक जाती है। तो इस तरह से ये इसको मैंने फैब्रिक को कटिंग कर लिया और उसके बाद इसके घेरे को बढ़ाने के लिए ये मैंने 4 कलियां छोटी छोटी सी इसके अंदर कटिंग करके लगा दी थी। ये देखें, इस तरह से ये मेरा जो ट्राउज़र की लेंथ है उसके बाद ये मैंने इस तरह से छोटी सी कलियां कटिंग की। जो आसान की जगह थी वहाँ पे मैंने इस तरह से ये छोटी सी कलियां बनाकर ये लगाई थी। आपको पता ही होगा कि इस तरह से जब घेरा हमें बड़ा करना होता है तो इस तरह से ये हम कलियां छोटी छोटी सी कटिंग करके लगा देते हैं, जिससे हमारा घेरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने कलियां यहाँ पर लगानी हैं और लगाने के लिए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और ये हमारा जो ट्राउज़र वाला साइड है इसकी हमने कोई इतनी ख़ास कटिंग नहीं करनी होती, बस इसकी हमने ये साइड में से थोड़ी थोड़ी सी शेप देनी है। तो इस तरह से ये मैंने इसके अंदर शेप दी। अब आ जाते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग हमने इसकी किस तरह से करनी है, हमने इसको गुम सिलाई पे सीना है, क्योंकि आपको पता ही है ये फैब्रिक किस तरह का है। तो हमारे घर में तो इस तरह की मशीनें नहीं अवेलेबल होती हैं कि हम हाथ के हाथ इसके अंदर ओवरलॉक कर लें। तो ओवरलॉक के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, मार्केट से इसके ऊपर ओवरलॉक करवानी पड़ती है। तो इसलिए हम इसको गुम सिलाई से इस तरह से सी सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कलियाँ या इस तरह के छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जिसके अंदर से धागे बहुत ज़्यादा निकलने लग जाते हैं और वो उलझन आती है उन धागों से। तो इसलिए हम इसको इस तरह से गुम सिलाई से सी सकते हैं। तो गुम सिलाई से सीने के लिए मैंने दोनों ही सीधे पल्ले लिए हैं। ये देखें, जो कली थी उसको भी सीधा लिया मैंने और उसको भी जो ट्राउज़र वाला पीस था उसको भी सीधा लिया और सीधा लेने के बाद सीधी ही तरफ सिलाई लगाई और फिर उसके बाद जब मैंने फोल्ड किया तो ये देखें, ये बाहर वाली सिलाई आ गई। जैसे हम कलियां जोड़ते हैं तो वो बाहर वाली साइड आ जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ। और इसको ध्यान से आप देखिएगा कि किस तरह से ये मैंने गुम सिलाई लगाई। मैं एक कली और जोड़ के आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये मैंने सिलाई लगाई और ये बहुत आसान तरीका और बहुत अच्छे से आपके जो है ना सेफ हो जाती है। ये बिल्कुल, ये देखें, कहीं धागे नहीं निकल रहे, कहीं पर भी इसके कुछ भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से सिलाई को ओवरलॉक से ज़्यादा हमारा ये बहुत अच्छा बेहतरीन काम हो जाता है। ये देखें, इस तरह से पीछे की तरफ हमारे कोई धागे वगैरह नहीं निकल रहे, कितनी अच्छी इसके अंदर स्टिच आई है। अब ये दूसरी कली मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ कि दूसरी कली हमने किस तरह से लगाई। ये देखें, गौर करें कि पीस मेरा सीधा है, यानी कि कली वाला साइड भी सीधा है और ट्राउज़र वाला साइड भी सीधा है और सीधे ही साइड पे हमने इसको रख के सिलाई करनी है। और सिलाई हमने किनारे पे करनी है, ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं करनी, वरना आपका कपड़ा अंदर चले जाएगा ज़्यादा। कटिंग आपने थोड़ी सी बढ़ती हुई रखनी है। जब आप ये सिलाई करें तो आपकी सिलाई जब अंदर जाए तो आपके ट्राउज़र में कमी ना आए, यानी कि उसके घेरे में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क ना पड़े। आपने ये बढ़ता हुआ रखना है ताकि ये हाफ इंच के करीब ये अंदर सिलाई में चले जाता है। तो फिर इस तरह से ये मैंने इसको दोबारा पकड़ा और इसको फोल्ड किया और इसको इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। तो ये बिल्कुल गुम सिलाई पे हमारी आ गई और बहुत ही अच्छा इसका ये तरीका है।
आपका ट्राउज़र को सेव करने का, या कमीज़ हो या कहीं पर भी आप इस तरह की स्टिच कर रहे हो और इस तरह का जामा वर्क का कपड़ा हो और इस तरह के धागों वाले ये शेफून या किसी भी तरह का फैब्रिक हो जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा धागे वगैरह निकल रहे होते हैं, तो उसको हम इस तरह से स्टिच करके अपनी चीज़ को अच्छे से सी सकते हैं घर में ही। तो हम बाहर जाके फ़ौरन ही तो इसके ऊपर ओवरलॉक नहीं करवा सकते, क्योंकि बाहर ओवरलॉक इस तरह से नहीं होती कि वो छोटी छोटी सी जगहों पे भी ओवरलॉक कर सकें। तो इस तरह से अगर आप लोगों को सीना हो तो इस तरह से गुम सिलाई पे आप लाजमी सीइएगा। बहुत अच्छा तरीका है। छोटे बच्चों के जैसे कि कपड़े होते हैं, बच्चों को चुभते हैं, तो इस तरह से आप सिएंगे तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी होगी और फिनिशिंग भी आएगी और बिल्कुल भी आपके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से ये मैंने ट्राउज़र की सिलाई की। प्लाज़ो है ये बड़े पैंचों का और ये बहुत आजकल फैशन में आया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको सीने का तरीका कैसा लगा। और ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है फ्रंट से बैक से। और बाकी इसको मैं फिनिशिंग दे दूँगी इसके ऊपर प्रेस वगैरह कर कर। पाइचे मोड़ने का तरीका भी आप देखिएगा कि पाइचे मैंने किस तरह से फोल्ड किए थे इसके। ये देखें, ये कट लगा हुआ है और कट की ही तरफ ये दोनों ही पीस मैंने फोल्ड कर दिए हैं पाइचे के। ये देखें एक ही साइड पे फोल्ड किए हैं, फिर नीचे से इसकी थोड़ी थोड़ी सी किनारियाँ मोड़ी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये मैंने फोल्ड किया है। और इसको इस तरह से फोल्ड करने का मकसद ये था कि जब हम इसकी गोलाई पे सिलाई लगाएंगे मोरियों पे, तो इसकी गोलाई जो है बिल्कुल गोल ही आएगी और वो गोल गोल ही और ख़ूबसूरत लगेगी। और जो इसके धागे वगैरह हैं बनारसी के वो भी नहीं निकलेंगे पाइचों की तरफ से और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इस वजह से इसको गोल फोल्ड किया था ताकि हम इसको गोलाई पे सी सकें। तो इस तरह के अगर बड़े बड़े पाइचों वाला प्लाज़ो आपने बनाया है, ये देखें। अब इसको मैंने इस तरह से सीधा किया और सीधा करने के बाद ये देखें आप खुद ब खुद इसकी सेटिंग बैठ गई और इसको हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन ये बनारसी का फैब्रिक है तो मैंने पिनअप कर लिया था ताकि ये आगे पीछे ना हो। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई। ये देखें इस तरह से फिर मैं इसको फोल्ड करती चली गई और पूरी गोलाई पे मैंने इक्वल ही सिलाई लगाई। ये देखें इस तरह से, क्योंकि बड़े पैंचे होते हैं इस तरह की सिलाई गोलाई पे लगाना कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं होता। और इस तरह से इसको हमने पूरे को सिलाई करना है। जो मेरी बहनें सीना जानती हैं उनको पता ही होगा कि ये तरीका कितना अच्छा और बेस्ट होता है। और जो न्यू सीखने वाली हैं उनके लिए बहुत इजी है और वो ये बहुत अच्छे से पिक कर सकती हैं, समझ सकती हैं और सिलाई कर सकती हैं। क्योंकि जो इस तरह से सीते हैं उनका ट्राउज़र बहुत अच्छा बैठता है और उसमें बिल्कुल भी मतलब झोल नहीं आता और इसका पाइचे का लुक इतना अच्छा आता है, यानी कि बिल्कुल एकदम खड़ा सा इसका लुक आएगा और आपके पाइचे फोल्ड नहीं होंगे, कहीं से धागे वगैरह भी नहीं निकल रहे होंगे। क्योंकि जब बनारसी फैब्रिक को हम सीते हैं तो वो बहुत अजीब सा इसका ट्राउज़र हो जाता है। जब हम इसकी सिलाई अच्छी नहीं करेंगे तो हमारा ट्राउज़र भी अच्छा नहीं बैठेगा। तो आप इस तरह से सिएगा तो आपके ट्राउज़र बहुत अच्छा बैठेगा और कहीं से भी धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन के साथ आइएगा और कमेंट करके अपनी राय लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये लाजमी बताइएगा ताकि आपके कमेंट हमें बताते हैं कि आपने वीडियो कितनी देखी और इसको कितना पसंद किया वीडियो को। और मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और लाती रहूँगी, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं जो आजकल शादियों इवेंट चल रहा है, आपको तो पता ही है। इस तरह के लाते रहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा।